जैसे ही कोविड पीरियड शुरू हुआ उसके बाद से इन्होंने हमें रुला दिया सैलरी के लिए। कभी 1 महीने की दे दी, कभी 2 महीने दे दी, 6-6 महीने तक की सैलरी इन्होंने हमारी रोक के रखी है। मैं किराए के घर में रहता हूँ। किराए के मकान मालिक को 10 तारीख तक हर हाल में पैसा हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। वो नहीं मानेगा कि तुमको सैलरी मिली या नहीं मिली। 2020 में मैंने खाली करना पड़ा था, मकान मालिक से मैं समय पर पैसा नहीं दे पाए, तो मुझे 2020 में खाली करना पड़ा था। फिर वही नौबत मुझे इस मकान में भी आ गया है। ये तो मुझे सड़क पर लाके 100 परिवार मुझे सड़क पर लाके रख दिया है। और दिल्ली में मकान खोजना और शिफ्ट करना कितना मुश्किल है, वो तो जो करता है वही जानता है। केजरीवाल जी तो जानेंगे नहीं। एजुकेशन मॉडल आप कैसे अच्छा करोगे, कैसे डिफाइन करोगे उस चीज़ को जहाँ पर आपके शिक्षक या कर्मचारी वर्ग कुचला हुआ है। आज उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी हो, वो उसे छूती नहीं रहेगी, उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। गौतम गंभीर जी ने बहुत सहजता से उस प्रॉब्लम को समझा भी और उसको रिजॉल्व भी कराया। इन सभी की समस्याओं को लेकर हमें ये सिर्फ कर्मचारी की हैं, टीचर्स की हैं, ऐसे ना लेकर कि हम सबकी समस्याएं हैं, उसको लेकर हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे भी। गौतम गंभीर जी ने इस विषय में बहुत जो है हमारी सहायता की है। उनके प्रयास से ही इस बार हमें इतना जो है ग्रांट मिल पाई है कि हम अपने पीछे के एलटीसी के मेडिकल क्लेम चिल्ड्रेंस उसको जो है हम दे सकें। मैं चित्तरंजन झा, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मेरी समस्या, एक मुख्य समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, वह मैं किराए घर में रहता हूँ। किराए के मकान मालिक को 10 तारीख तक हर हाल में पैसा हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। वो नहीं मानेगा कि तुमको सैलरी मिली या नहीं मिली। अगर सैलरी मुझे नहीं मिलेगी तो मकान मालिक कहे भैया तुम मकान खाली कर दो। और मुझे 2020 में खाली करना पड़ा था। अच्छा, खाली किया भी आपने 2020 में? 2020 में मैंने खाली करना पड़ा था। मकान मालिक से मैं समय पर पैसा नहीं दे पाए, तो मुझे 2020 में खाली करना पड़ा था। फिर वही नौबत मुझे इस मकान में भी आ गया है। इस मकान में भी मुझे वही नौबत आ गई है कि फिर मकान मालिक कहता है कि भैया समय पर पैसा नहीं दोगे तो मकान खाली कर दो। मैं ये समय पर पैसा नहीं देने के कारण कब तक कहाँ तक मकान खाली करता रहूँगा और रोड पर भागता रहूँगा और मकान खोजता रहूँगा दिल्ली में। मैं ये तो मुझे सड़क पर लाके 100 परिवार मुझे सड़क पर लाके रख दिया है। और दिल्ली में मकान खोजना और शिफ्ट करना कितना मुश्किल है, वो तो जो करता है वही जानता है। केजरीवाल जी तो जानेंगे नहीं। बात तो वो करते हैं शिक्षा मॉडल की, वो एक फिनलैंड नहीं भेजने पे तो एलजी के लिए इतना कुछ कह दिया उन्होंने कि हमारे सर पे लाके बिठा दिया कर दिया। लेकिन वो कुछ भी करें, वो उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिटिक्स है, उनका पॉलिटिक्स है। मेरी अपनी समस्या है जो ग्रांट नहीं मिलने के कारण होती है। मैं नॉन टीचर हूँ। मेरी अपनी समस्या ये है कि मैं दर दर ना भटकूँ, मुझे दर बदर ना भटकना पड़े। इसके लिए मुझे सैलरी हर महीने चाहिए और सारी जो फैसिलिटी है वो मुझे चाहिए, जो कि कोरोना आने के बाद बाधित हुआ है। मेरा नाम शीश कुमार है और दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन का मैं वर्किंग कमेटी मेंबर भी हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी लैब स्टाफ एसोसिएशन का एक्शन कमेटी मेंबर भी हूँ। आज की डेट में अगर हम देखें इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि सबसे हम जिसे बोलते हैं कि ज्वलनशील मुद्दा है। ये मुद्दा इतना ज्वलनशील इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार वादे करती है कि एजुकेशन मॉडल अच्छा करेंगे। एजुकेशन मॉडल आप कैसे अच्छा करोगे, कैसे डिफाइन करोगे उस चीज़ को जहाँ पर आपके शिक्षक या कर्मचारी वर्ग कुचला हुआ है। आज उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अगर हम इनसे मांगते हैं कि कोई एजिटेशन करते हैं, हम इनके पास ग्रांट के लिए जाते हैं। ग्रांट क्या करते हैं, 6 महीने से सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है, 3 महीने की डाल देंगे, 3 महीने की फिर पेंडिंग छोड़ देंगे, फिर दो महीने और नहीं देंगे, वो 5 महीने की हो जाती है, फिर 2-3 महीने की दे देंगे। ये पार्ट टाइम जो पेमेंट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि शिक्षक और कर्मचारी दोनों के बीच में बहुत मतलब ज़्यादा रोष है, खासकर सरकार को लेके। इस पे सरकार को बहुत तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है तो देखो इस टाइम हम जिस तरीके से इस मुद्दे को अभी ये सोच रहे होंगे कि हम हल्के रूप में ले रहे हैं, अभी ये और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, संघर्ष हम करते रहेंगे और ये संघर्ष इतना विकट होगा, चाहे उसमें ये सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई भी हो, वो उसे छूती नहीं रहेगी, उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हम तो यही सरकार से निवेदन करेंगे कि जितना जल्द हो सके इस समस्या का समाधान निकाला जाए
और सभी कर्मचारी और जो शिक्षक हैं उनको समय पर सैलरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और भी हम शिक्षक कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम रविदत्त कौशिक है, मैं केशव महाविद्यालय से हूँ। ये एक कॉलेज उन्हीं 12 कॉलेजों में से एक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है 100% जिनका जो फंड दिल्ली गवर्नमेंट से आता है। 2020 तक का जो है हिसाब किताब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही कोविड पीरियड शुरू हुआ उसके बाद से इन्होंने हमें रुला दिया सैलरी के लिए। कभी 1 महीने की दे दी, कभी 2 महीने दे दी, 6-6 महीने तक की सैलरी इन्होंने हमारी रोक के रखी है। कोई LTC नहीं, कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ भी इन्होंने जो है समय पर नहीं दिया। अब भी हमें ये जो है उम्मीद नहीं है कि अब जो 2 महीने की इन्होंने सैलरी का ग्रांट रिलीज़ की है, आगे 2 महीने बाद फिर हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, शायद तब मिल पाएगी। इस स्थिति का को जो है स्थायी निदान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्थिति आगे बरकरार रही तो हमारा जो है आगे जीवन दूभर हो जाएगा। इस स्थिति से जो है निकलना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी कामना है कि जो हम इस स्थिति से किसी प्रकार जो है निकल पाएँ। आगे की जो हमारी व्यवस्था है, ग्रांट की व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने की दे दी, 2 महीने दे दी, उससे जो है काम चलेगा नहीं। जैसे पहले काम चल रहा था हमारा, वैसे ही आगे भी काम चलना चाहिए, ये हमारी कामना है इसकी। सर एक कमेंट ये भी लेना चाहूँगा, बात की जाए दिल्ली के 12 कॉलेजेस की, ये तो पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं। और जो जिक्र बार बार आ रहा है कि गौतम गंभीर ने मदद की, वो एक जो है एक क्षेत्र के जो है सांसद हैं, और जबकि ये कॉलेज तो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, तो जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की थी, लेकिन साथ गौतम गंभीर ने दी। जी, गौतम गंभीर जी ने इस विषय में बहुत जो है हमारी सहायता की है। उनके प्रयास से ही इस बार हमें इतना जो है ग्रांट मिल पाई है कि हम अपने पीछे के LTC के मेडिकल क्लेम, चिल्ड्रन एजुकेशन उसको जो है हम दे सकें। लेकिन मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ कि आगे जो है मार्च के बाद अप्रैल में ग्रांट हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमें इसकी जो है कोई अभी जो है निश्चिंता नहीं है। हम इस चीज़ की निश्चिंता चाहते हैं कि कम से कम आगे हमारी इस चीज़ की निश्चिंता उसके, ताकि हम सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें, बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकें। ये हमारा जो प्रयास है इसके लिए। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज खन्ना हैं, जो प्राचार्य हैं रामजस कॉलेज के। और अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर का आना हुआ। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जो मुद्दा चल रहा था नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन का, 12 कॉलेज उनके जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था, तो उसके बाद एक शिष्टमंडल जाकर के गौतम गंभीर जी से मिला और उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास सब बातें रखी, जिसके बाद वो फंड्स जो है वो रिलीज़ किया गया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे सर से। सर अगर बात की जाए, आप अध्यापक भी हैं और अध्यापकों को जो है सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ा और अब आखिरकार जो है वो फंड्स रिलीज़ हुआ है। नहीं, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव का जो विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी परिषद की तरफ से लिया गया गौतम गंभीर जी को इन्वॉल्व करने का, मैं उनको भी बधाई का पात्र मानता हूं कि उन्होंने ये शुरुआत की। और गौतम गंभीर जी ने बहुत सहजता से उस प्रॉब्लम को समझा भी और उसको रिजॉल्व भी कराया। अभी मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा इस जो समस्या है उससे मेरा गहरा नाता है, क्योंकि मेरा भी जो अपना कॉलेज है, जो पेरेंट कॉलेज है, वो भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, वो भी 100% फंडेड कॉलेज है। और मैं देखता हूँ कि इस समस्या का जब तक पूरा समाधान नहीं होगा तब तक ये समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमें इसके पूर्ण समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। और जिसके बारे में आज माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ने प्रॉमिस भी किया, और उन्होंने कहा कि इन सभी के समस्याओं को लेकर हमें ये सिर्फ कर्मचारी की हैं, टीचर्स की हैं, ऐसे ना लेकर कि हम सबकी समस्याएं हैं, उसको लेकर हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे भी, और वो डेलीगेशन में हमारे साथ जाने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इसका पूर्ण रूप से जो समाधान है वो निकालने की तरफ हमें जाना चाहिए कि जो 12 जो कॉलेजेस हैं जो 100% फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और उसमें हमने देखा है कि जो चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या उसको हम उसको टेक ओवर करवा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ फंड आकर और उसके बाद फिर वो जाता है और फिर वो दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डायरेक्ट क्यों ना, जैसा कि बाकी कॉलेज का या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेज का या जो यूनिवर्सिटी UGC की जिनसे ग्रांट आती है, जिस तरह से उनका डायरेक्ट कॉलेज में फ़ंड आता है, तो उसी फॉर्म में ये फ़ंड क्यों ना आ जाए
उस समस्या की तरफ, उसको समाधान की तरफ हम जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा और उस दिशा में गौतम गंभीर जी ने आज इनिशिएटिव लिया और उसकी तरफ हम जाएंगे भी और सोल्यूशन निकलेगा भी। लास्ट कमेंट सर लेना चाहूँगा। उन्होंने ये भी कहा, हम मौजूद थे कार्यक्रम में, कि आगे भी कभी मेरी हेल्प पड़े एक दिल्ली वासी के नाते तो कभी भी मुझे बुला सकते हैं। खासतौर पर युवाओं का जिक्र किया जो वहाँ पर विद्यार्थी मौजूद थे, जो देश का भविष्य है। नहीं, बिल्कुल मैं उनकी सहजता से भी वाकिफ़ हूँ। गौतम गंभीर जी ने जिस ढंग से कहा कि उन्होंने ना सिर्फ एक सांसद की हैसियत से काम किया बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से काम किया, और ये उनके हिसाब से बहुत बड़ा वो हमारे लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि कितनी सहजता से उस समस्या का समाधान के लिए वो गए भी और उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हैं जो समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमें इस तरह के जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं इस तरह के होने चाहिए। वो उन सब के लिए मिसाल हैं कि जो सहजता से काम करते हैं और पब्लिक के लिए बढ़ चढ़कर आकर काम करते हैं बिना उसका कुछ क्रेडिट लिए। तो ये थे हमारे साथ रामजस कॉलेज के प्राचार्य मुकेश खन्ना, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अब पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर के साथ मिलकर के जो एक शिष्टमंडल है वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के पास भी जाएगा।